वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 16 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 11 और अस्पताल से 1 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,875 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,739 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 123 है। विकास भवन से अपने घर लौटते समय राजा तालाब निवासी बाइक सवार मनोज केसरी परमपुर रिंग रोड पर रात में लगभग 9 बजे ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए एम्बुलेंस से इलाज के लिए बीएचयू में स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को घायल मनोज केसरी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक मनोज कुमार केसरी विकास भवन में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में कुछ दिन पहले बड़ा गांव ब्लॉक में सेक्रेटरी पद पर उनका प्रमोशन हुआ था। रामनगर शास्त्रीपुर पर गुरुवार को दोपहर 2 4 पहिया वाहनों में हुई आमने सामने टक्कर में अफरा तफरी मच गई। टक्कर जबरदस्त थी, लेकिन दोनों वाहनों के एयर बैग खुल जाने से उनमें सवार चालकों समेत 9 लोग सुरक्षित बच गए। लेकिन इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारण पुल पर जाम लग गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया, तब जाकर यातायात सामान्य हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। बरेली से स्कॉर्पियो से 4 लोगों को लेकर चालक हेमंत मिश्रा रामनगर से सामने घाट की ओर आ रहा था। इस दौरान लद्दाख से 3 लोगों को लेकर चालक नदीम अर्टिगा कार लेकर सामने घाट से रामनगर की ओर जा रहा था। हम भी अपने साइड से ही आ रहे थे, किसी को ओवरटेक बिना किए, और ये लोग ओवरटेक करते मेरे पूरा दहिना चढ़ के और मेरे को टक्कर मारे। हम सर जा रहे, वो गाना तेज था, गाना हम स्लो में थे सर। किसी को चोट आई है? नहीं, किसी नहीं आई सर। कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। इसी क्रम में चौक पुलिस ने बुधवार को नीचीबाग इलाके से थाने के हिस्ट्री शीटर को उसके साथी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज रही है। इस संबंध में चौक थाने पर एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अवधेश पांडे ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्रा की टीम द्वारा बीती रात नीचीबाग इलाके से मुखबिर की सूचना पर थाने के हिस्ट्री शीटर ऋषभ सेठ और उसके साथी आशीष गुप्ता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने एक मोटरसाइकिल चुराई है, जिसका पहिया बेचने के ये लोग महमूरगंज गए थे और उसको बेचने के बाद आए थे। इनकी निशानदेही पर महमूरगंज से जो एक पंचर लड़का बनाता है, उससे वो पहिया प्राप्त किया गया। बाद में इनसे पूछताछ की गई तो उसमें 3 बाइक प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक बाइक चेतगंज थाना से चोरी जाना प्रमाणित है, उसका अभियोग पंजीकृत है, और एक चेतगंज से है। और बाद जो और वाहन बचे हैं उनकी बरामदगी के बारे में या उनकी जांच के बारे में प्रयास किया जा रहा है, कहां से वो चोरी गए हैं। सोनभद्र जिला जेल में बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को गुरुवार को उपचार के लिए वाराणसी बीएचयू अस्पताल लाया गया है। पूर्व में मिली शिकायतों के आधार पर सुंदर भाटी के पुलिस फ्लीट की एसीपी भोलूपुर द्वारा रामनगर पुल के पहले रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान कुख्यात को एसीपी ने सख्त हिदायत भी दी और साथ में लंका थाने की पुलिस और स्वयं भी बीएचयू अस्पताल तक गए। गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव निवासी सुंदर भाटी समेत 12 बदमाशों को सपा नेता हरिंद्र प्रधान व सरकारी गनर भूदेव शर्मा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। काशी में एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। घाटों का एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। इसी के साथ घाट किनारे रहने वालों दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगा के जलस्तर के बढ़ने से दाह संस्कार करने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर पानी के आ जाने से लोगों को शवदाह में मुश्किल हो रही है। वहीं अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से डोम परिवार अपने घर के सामने अंतिम संस्कार करवा रहा है। ये डोम परिवार यहाँ पर हम लोगों को अपनी गलियों में अपने घर के सामने दाह संस्कार करवा रहे हैं। मैं दुर्गा केजरीवाल। कहाँ पे आए और क्या करने आए? मैं काफ़ी पानी बढ़ने की वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपसेटी थाना क्षेत्र के सुइलरा गांव में कथित तौर पर आम और चावल की चोरी करने के आरोप में कुछ लोगों ने 14 साल के दलित किशोर की पीट कर हत्या कर दी।
पुलिस ने इस संबंध में उसी दिन परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गुरुवार को भीम आर्मी के 7 ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारियों को पत्रक सौंपा। हालांकि कपसेटी थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बीते शुक्रवार को बताया था कि किशोर के शव के पोस्टमार्टम में कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं और उसकी मृत्यु बीमारी से होने की बात सामने आई है। वहीं तहरीर में कहा गया है कि विजय को काफी अंदरूनी चोटें आई थी, जिसकी वजह से उसे 31 जुलाई को लोता स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कपसेटी थाना, उस थाने में एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति की चोरी के झूठे इल्जाम में पीट कर हत्या कर दी जाती है। शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है और उस कार्य को वो बखूबी भी कर रहा है, पर कुछ अधिकारियों की उदासीनता की वजह से स्वच्छता अभियान को धक्का लग रहा है। 38 करोड़ की बजट से तैयार दशाश्वमेध प्लाजा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया तो उसकी आभा से शहर चमक उठा, पर कुछ दिन बाद ही वहां बिखरा कूड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि अधिकारी सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट पर सतर्क होते हैं। इसी प्लाजा में नगर निगम दशाश्वमेध जोन का कार्यालय भी है, पर कार्यालय में जाने वाला रास्ता ही कूड़े से पटा पड़ा है। स्थानीय दुकानदार दीपचंद ने बताया कि जब उद्घाटन हुआ था तब इसका यहां साफ सफाई हुई थी, लेकिन अभी यहां काम चल रहा है। इस दौरान यहां गंदगी का भी अंबार हो गया है। चारों तरफ आपको कूड़ा दिखाई देगा, जबकि इसी बिल्डिंग में दशाश्वमेध नगर निगम जोन का कार्यालय भी हाल ही में शिफ्ट हुआ है। इसके बावजूद यहाँ गंदगी है। हाथ में कम से कम दिन भर में 10 बार झाड़ू यहाँ लगता था, लेकिन अब 1-2 बार भी लग जाए तो बहुत भाग्य है, नहीं लगता, बहुत भाग्य है। अब उतनी साफ सफाई होती नहीं है, जो कि इसके अंदर खुद नगर निगम का ऑफिस भी है। साफ सफाई यहाँ नहीं है। साफ सफाई का मैनेजमेंट जो यहाँ का ट्रस्ट है जो इसको मैनेज करता है, उसके कारण देख रहे हैं कितना सा गंदा है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में चल रहे पोषणीयता के वाद में बुधवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोबारा 10 दिन की तारीख मांगने पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 3 दिन का समय दिया और 22 अगस्त की तारीख दी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू और एडवोकेट शमीम अहमद ने अपना वकालतनामा लगाया। वहीं मुस्लिम पक्ष पर 500 हर्जाना भी लगाया गया है। इस संबंध में वादी संख्या 1 राकेश सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने बताया कि आज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आज एप्लीकेशन देते हुए नया वकालतनामा पेश किया गया है, जिसमें 2 नए वकीलों के नाम थे और 10 दिन का समय रिजॉइंडर के लिए मांगा, जिस पर हमने आपत्ति जताई। रिजॉइंडर के लिए हमें 10 दिन का समय दे दिया जाए, जिस पर हमारी आपत्ति रही और न्यायालय ने भी रुख सख्त रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, उसके बावजूद आप इस तरह से डिले कर रहे हैं, इतना महीने लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। 3 दिन का समय दिया गया है, मात्र 3 दिन बाद 22 अगस्त का दिन निश्चित किया गया है। 500 रुपये की कॉस्ट लगाई गई है अंजुमन इंतजामिया के ऊपर और 22 अगस्त को इन्हें सीधा कह गया अपना रिजॉइंडर आप कंक्लूड कीजिए कोर्ट के सामने, इससे अधिक अब नहीं। वो अधिवक्ता नए आए हुए थे, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की? उन्होंने अपने इसी बात को जोर दिया कि हमारे पास फाइल अवेलेबल नहीं है और हमारा जो ये कारण है समय मांगने का जो आधार है ये पूरी तरह जेन्युइन है, निराधार नहीं है, तो हमें 10 दिन का समय दिया जाए। लेकिन न्यायालय ने 3 दिन से समय देने से अधिक मना कर दिया। देखिए अब इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का रुख पूरी तरह सख्त है। आज न्यायालय के निर्णय में भी दिख गया है, 500 रुपये की कॉस्ट लगाई गई है, आखिरी दिन 3 दिन का समय दिया गया है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आखिरी मौका है रिजॉइंडर के लिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद पड़े पहले सावन माह में महादेव के भक्तों का जन सैलाब श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए उमड़ा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की माने तो इस वर्ष सावन में 1 करोड़ से अधिक भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के सम्मुख शीश नवाया और उनका जलाभिषेक किया। इस दौरान 5 करोड़ से अधिक का चढ़ावा भी मंदिर में चढ़ाया गया। इस संबंध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर माह में इस ऐतिहासिक धाम को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तब से ही श्रद्धालुओं का काशी आगमन शुरू हो गया। सामान्य दिन में भी 1.5 से 2 लाख दर्शनार्थी दर्शन करने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे थे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि इस बार सोने चांदी की बात की जाए तो लगभग 40 किलो से ज्यादा चांदी का चढ़ावा मंदिर में आया है। वहीं 1 करोड़ से अधिक का सोना भी बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं द्वारा दान दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि पूरे सावन के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जलार्पण किया। और ये आंकड़े ये अनुमानित आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े एग्जैक्ट आंकड़े हैं जो हमारे आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उन्होंने चारों द्वारों पे हेड काउंटिंग कैमरा लगाए हैं
तो 1 करोड़ के करीब लोगों ने पूरे सावन माह के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। और इस बार विशेष बात ये भी रही कि जब से प्रांगण इतना बड़ा हुआ है तो पिछले वर्षों के कंपैरिजन में ये संख्या करीब 4.5 से 5 गुना थी। और उसके पश्चात भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर दर्शन किए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।